हेलो फ्रेंड्स, आज हम उस घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे इस दुनिया के सबसे बड़े डिज़ास्टरों में से एक के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस घटना को जानने के लिए। छब्बीस अप्रैल 1986 की रात लगभग 1 बजे चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। चेर्नोबिल शहर यूक्रेन में है, जो कि पहले सोवियत यूनियन का भाग था। रात के 1 बजे पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ के स्टाफ उस गड़बड़ी को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज़ था कि 20 किलोमीटर दूर से भी लोग उस धमाके को सुन सकते थे। ये तबाही यहीं ख़त्म नहीं होती, अब कुछ इससे भी बुरा होने वाला था। धमाके के साथ रेडियो एक्टिव डस्ट भी हवा के ज़रिए फैल रहे थे। ये कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव डस्ट की मात्रा 8 टन से भी ज़्यादा थी। मैं चाहता हूँ आपको, रेडियो एक्टिव मटेरियल इतना ख़तरनाक होता है कि आपके स्किन को चीरकर आपके सेल में डीएनए के केमिकल बॉन्ड को नुकसान पहुँचाता है। इससे आपका स्किन और इसके टिश्यूज़ गलने लगते हैं, शरीर सूज जाता है, और अगर किसी तरह आप बच गए तो कैंसर नाम की बीमारी आपको मार देती है। रिएक्टर से ऊंची ऊंची आग की लपटें, मलबे और धूल के बड़े बादल जो कि हवा के साथ दूसरे इलाकों में फैल रहे थे। इसका प्रभाव पोलैंड, बेलारूस सहित लगभग पूरे यूरोप में देखा गया। अब आइए जानते हैं कि क्या कारण था इस बड़े डिज़ास्टर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने अपना बहुत पैसा न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वेस्ट किया। इनमें से एक था चेर्नोबिल पावर प्लांट, जिसका ऑफिशियल नेम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 1970s में बनाया गया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर से 16.5 किलोमीटर दूर बनाया गया था। चूँकि ये चेर्नोबिल से नज़दीक था, इसीलिए इसे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट नाम दिया गया था। ये सोवियत यूनियन के सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक था। चेर्नोबिल पावर प्लांट में RBKM 1000 मॉडल के 4 रिएक्टर्स लगे हुए थे। हर एक रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता था। ये रिएक्टर्स इतने पावरफुल थे कि ये पूरे यूक्रेन के 11% बिजली सप्लाई की आपूर्ति कर सकता था। जैसा कि हम जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला पानी को हीट अप करता है, जिससे वाष्प पैदा होती है और वो टरबाइन को घुमाती है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण पानी हीट अप होती है और वाष्प बनकर टरबाइन को घुमाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पानी कूलेंट का भी काम करता है। रिएक्टर्स में ओवरहीट होने से रोकता है। रिएक्टर्स को हमेशा ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई होना ज़रूरी है। ये पानी चेर्नोबिल पावर प्लांट के पास के ही एक रिजर्वायर से लिया जाता था। पानी को रिएक्टर्स में पहुंचाने के लिए
पंप लगे थे जो हमेशा चालू रहते थे। लेकिन क्या होगा अगर पावर कट हो जाए? इसके लिए बैकअप जनरेटर्स की व्यवस्था थी। बैकअप जनरेटर्स को चलने में 2 से 3 मिनट का समय लगता था। उस बीच पावर कट होने पर टरबाइन रिएक्टर्स में मौजूद वाष्प से चलती थी, जो कि 2-3 मिनट तक ही बिजली पैदा कर सकती थी। कुछ ही देर पहले पावर प्लांट के साइंटिस्ट प्लांट के सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उस दिन से पहले कभी पूरा नहीं किया गया था। ये घटना लापरवाही का एक जीता जागता प्रूफ है। रिएक्टर नंबर 4 अचानक से बेकाबू हो गया। वार्निंग लाइट्स जल चुकी थी। टेक्नीशियंस रिएक्टर को कंट्रोलर रॉड की मदद से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि रॉड्स हिलने लगी। पूरा पावर प्लांट मानो हिल रहा था और कुछ ही देर में रिएक्टर में एक बड़ा विस्फोट हुआ। चेरनोबिल डिजास्टर का जो परिणाम था वो हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना ज़्यादा था। यहाँ आज भी लोगों का जाना मना है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे नज़दीकी शहर प्रिप्यात शहर था। प्रिप्यात शहर में लोगों के रात में एक अचानक चमकती हुई रोशनी दिखी। ये इतना ज़्यादा तेज़ था कि जिसे 40 से 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था, जो कि आसमान की ओर उठ रही थी। लोग उस लाइट को देख रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि ये कुछ और नहीं, उनकी मौत थी। वे इस बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल उनके बॉडी के संपर्क में आते ही उनके स्किन को चीरकर गला सकती थी। अगर लोग बच भी जाते तो कैंसर होने के कारण वे मारे जाते। और ये रेडियो एक्टिव डस्ट चेरनोबिल पावर प्लांट के 30 से 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। धमाका होने के बाद चेरनोबिल पावर प्लांट में काम करने वाले 30 कर्मचारी मौके पर ही मारे गए और आसपास के इलाके में रेडिएशन फैलने से कई लोग प्रभावित हुए। इस डिजास्टर के बाद प्रिप्यात शहर के 50,000 लोग शहर छोड़कर चले गए। ये शहर आज भी वीरान पड़ा है। ये एक अबैंडन्ड सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 0 है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।